ख्रिस्त में आदरणीय मेरे यूट्यूब चैनल के सभी प्रियजनों, आप सबों को आज के सुप्रभात एवं जय यीशु। मैं आज के वचन के ऊपर आप सबों के साथ में मनन चिंतन करना चाहता हूं। जैसे आज हम निर्गमन ग्रंथ में हम देखते हैं मूसा और हारून इस्राएलियों को कैसे वे प्रतिज्ञा देश की ओर ले चलना चाहते हैं, किंतु बीच में कुछ समस्या आती है, कठिनाई आती है, वे लोग भुनभुनाने लगते हैं और मूसा और हारून को बहुत ही भला बुरा कहने लगते हैं। ऐसे हालात में जो ईश्वर के कार्य करने वाले लोगों को कितना दुख होता है, कितने झेलना पड़ता है, समस्याओं का समाधान उठाने के लिए उनके पास उपाय नहीं होती है। ऐसे समय में मैं सोचता हूँ कि ऐसे समय में ईश्वर उन्हें भरपूर शक्ति प्रदान करेगी ताकि वो ईश्वर के कार्य को कर सकें। एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। बोते हुए कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और रौंद डाले गए और पक्षियों ने उन्हें चुग लिया। और कुछ पथरीली भूमि पर गिरे। जब वो उगे तो पानी न मिलने के कारण वे सब मुरझा गए। और कुछ झाड़ियों के बीच में गिरे। झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उन्हें दबा दिया। परंतु कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और सभी पौधों ने उगकर फल दिया। प्रत्येक ने कि प्रभु यीशु हमें दृष्टांतों में समझाते हैं, कहते हैं बीज बोने वाले का दृष्टांत। बीज बोने वाला बीज बोने निकला। कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और कुछ बीज पथरीली ज़मीन पे गिरे और कुछ बीज झाड़ियों के बीच में गिरे और कुछ बीज ऐसा है कि वो अच्छी भूमि पर गिरे और बहुत सारे फल उत्पन्न किए। 30 गुना, 60 गुना, 70 गुना ऐसा प्रभु आज बताते हैं। इसका क्या तात्पर्य हो सकता है आपके लिए और मेरे लिए बीज बोने का दृष्टांत? हम वचन में यह भी जानते हैं कि बीज तो ईश्वर का वचन है और खेत जो है वो हमारा शरीर और आत्मा है। हमारे शरीर और आत्मा में ईश्वर का बीज गिरता है, ईश्वर का वचन गिरता है। हमारा जीवन कभी कभी रास्तों के किनारे वाले बीज गिरे हुए उस ज़मीन के समान हो जाता है जिसको हम कभी भी गौर नहीं करते हैं, कभी भी गौर नहीं करते हैं और उसे हम चलता है वाला दुनिया देखते हैं। ऐसे ज़मीन को कहा गया है रास्तों के किनारे गिरे हुए बीज। और दूसरी बातें हम देखते हैं कि प्रभु कहते हैं पथरीली भूमि। पथरीली भूमि वो चीज़ है, हम अपने दोस्तों को, मित्रों को देखते हैं, उनकी समस्या को जानते हैं, लेकिन हमारा हृदय उनके लिए जरा भी तरस नहीं खाता है। ऐसी आत्मा और शरीर को कहा गया है पथरीली भूमि। ऐसे जगह में ईश्वर का वचन फलप्रद नहीं हो सकता, आशीर्वाद नहीं हो सकता है। तो और हम तीसरी ज़मीन हम देखते हैं काटीली झाड़ी वाली ज़मीन, जहाँ पे कांटे उगते हैं और पौधों को उगने से वे दबा देते हैं उसे। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसी मौक़ाएँ आती है कि हम दूसरों के प्रति हम इतनी संकोच का जीवन जीते हैं, दूसरों के प्रति इतना घृणित मनोभाव रखते हैं और व्यवहार रखते हैं, कठोर व्यवहार रखते हैं और दूसरों को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। ऐसे हालात में प्रभु यीशु हमें समझाते हैं कि ये जो बीज गिरा है वो झाड़ियों के बीच में गिरा है, कभी वो फल उत्पन्न नहीं कर पाएगी। यदि हमारा जीवन इस प्रकार की परिस्थिति से भरा हुआ है तो ईश्वर का वचन हमारे जीवन में कुछ भी आशीष के कारण नहीं बन पाएंगे। आज के हम देखते हैं चौथे तरह के ज़मीन, जो अच्छी ज़मीन है, जहाँ पे अच्छी भूमि होने के कारण, मिट्टी होने के कारण वो बीज अच्छे से उगा और 30 गुना, 60 गुना, 70 गुना फल उत्पन्न किया। वैसे ही हमारे जीवन में भी जब हमारा जीवन खुशियों से भरा है, प्रेम से भरा है, आनंद से भरा है और दूसरों की सहयोग की भावना से भरा है और दूसरों के लिए तरस खाने वाला आत्मा बना है,
तो ऐसी ही ज़मीन को उपजाऊ भूमि आज प्रभु कहते हैं। आज हम दूसरों के लिए तरस खाते हैं। मैं मानता हूँ ईश्वर ऐसे तरस खाने, ऐसे दूसरों के लिए जीने वाले व्यक्ति को भरपूर आशीष प्रदान करते हैं। 20 गुना, 60 गुना, 70 गुना, 100 गुना आशीष प्रदान करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबों को मैं आज के सुंदर आशीष के साथ में, मनोकामनाओं के साथ में ईश्वर की भरपूर आशीष की कामना करता हूँ। आपका दिन सरल रहे, सुखद रहे, मंगलमय रहे।